कि कैसे आप लोग मांझी विधानसभा की सीट को टेक ओवर करेंगे, क्योंकि सारी पार्टियां जो है कास्ट बेस पे चल रही हैं। क्योंकि भाजपा को देखें, राजद को देखें, तो एकदम से जाति आधारित जो है वो टिकट देने की बात हो रही है कि इस जाति के लोग ज्यादा है तो इनको टिकट मिलना चाहिए, इस जाति के लोग ज्यादा है इनको, ये दबंग है इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए, ये बहुत पावरफुल है इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें मांझी में हो रही हैं। और मांझी के जो वर्तमान विधायक है वो भी अपने जातिगत बयानों को लेकर काफी वायरल है। मांझी को अभी कुछ दिनों पहले, 1 से 1.5 साल पहले, एक जातिगत प्रयोगशाला, जैसे साउथ बिहार में हुआ था जहानाबाद, उस तरह की एक जातिगत लड़ाई में झोंकने का भी प्रयास हुआ था। नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा मांझी भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिवाकर मिश्रा। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के एक बड़े नेता वाईबी गिरी जी। वाईबी गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा मांझी भाग्य विधाता में। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मांझी की जनता और छपरा की जनता से जुड़ने का मौका मिल रहा है, अपना विचार रखने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वाईबी गिरी जी, लगातार प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और लगातार हर जिले में जाके जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं को, बेरोजगारों को लोन मिलेगा, इस बार छठ में जो लोग आएंगे वापस नहीं, मतलब बहुत सारे राजनीतिक वायदे किए जा रहे हैं, गारंटी कार्ड बनाया जा रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो हो रही है, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें कितनी संभव है, क्या सच्चाई में परिणत हो पाएंगी, क्या संभव है ये बातें? प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज पार्टी जो भी वादा किया है तथ्यों के आधार पर, ऐसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या राजद के लोग बिना सोचे समझे, बिना वर्क किए हुए ही कुछ न कुछ वादा नीतीश जी तो रोज लुभावने वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी और हमारा वादा, हम लोगों का जो वादा है, साइंटिफिक वर्किंग के बाद उस पर पूरी टीम बैठाकर उसको वर्कआउट करके और उसका कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे फंड लाएंगे, कैसे वो कार्यान्वित किया जाएगा। पहले कार्यान्वयन पर ज्यादा रिसर्च हो रहा है और सारा रिसर्च करके, सारा वर्किंग करके जब ये हम लोग पा लिए हैं कि ये हमारी आने वाली सरकार कर पाएगी, तब हम लोग अपना प्रोजेक्ट, अपना प्लान, अपनी पॉलिसी की घोषणा कर रहे हैं। सब तथ्यों पर आधारित है, वर्किंग है, यानी साइंटिफिक है और रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च बेस्ड है। आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी स्वयं बहुत रिसर्च बेस्ड आदमी है। पूरी दुनिया का डाटा, बिहार का डाटा, गाँव गाँव का डाटा, हर समाज का डाटा, मांझी का भी डाटा उनके यहाँ फीड है। मांझी का कैसे विकास किया जाएगा, इस पर भी हम लोगों का अलग से होता है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्लान बना हुआ है। ग्राम पंचायत को हम लोग यूनिट मान रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को यूनिट मान के हमारा रिसर्च हुआ है। आज उस रिसर्च के अनुसार हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं अपने नागरिक को, अपनी जनता को, तब प्रशांत जी उसको अनाउंस करें। हम लोग ग्राम पंचायत को पकड़ के चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड है। लेकिन फाइनली जब बात आ रही है कि 243 विधानसभा पर चुनाव आप लोग लड़ेंगे, कितना जीतेंगे, तो विपक्ष कहता है कि इनका खाता भी नहीं खुलेगा, राजद कहते हैं कि कहीं गलती से 1-2 सीट जीत जाएंगे। लहर क्या है? चूंकि मैं भी कई सभाओं में जा रहा हूँ, लोग तो काफी आशान्वित है, लोग आ रहे हैं आपकी सभाओं में, लोग उल्लास के साथ, ऊर्जा के साथ दिख रहे हैं, लोग बयान भी दे रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये जो चेंज, मतलब वोट में चेंज हो पाएगा, सीटों में तब्दील हो पाएगा? आप जो भीड़ देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में, और भीड़ बढ़ती जा रही है। ग्राफ जन स्वराज का आप किसी गांव में जाके देखिए तो जितने नौजवान हैं, उससे पहले जब आप बात करिएगा कि जन स्वराज को वोट देना है, तो जन स्वराज का साइन लेके दिखाया था कि हम लोग तो पहले ही से जीते हुए। बात ये नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या कह रहा है या भाजपा क्या कह रहा है। बात दो चीज आप समझ लीजिए कि लोग अब इन लोगों को देख के उब चुके हैं। 20 बरस से नीतीश जी की सरकार चल रही है, 15 बरस लालू जी की सरकार चली,
बिहार पूरे देश में अंतिम पायदान पर जगन्नाथ मिश्र जी के समय से जो चलता रहा है। नीतीश जी इंजीनियर थे, वो आए तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। 1-2 साल कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ, लेकिन नीतीश जी, लालू जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा पूरे देश के पैमाने में बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य, निचले स्तर से फर्स्ट है, हम लोग चले आ रहे हैं। अब लोग उब गए हैं और लोग जो राजद को वोट नहीं दे पाता था, जिसका मन नहीं था, लालू को जो पसंद नहीं करते थे, तो झक मार के वो एनडीए को वोट देते। जो एनडीए को वोट नहीं देना चाहता था, वो झक मार के, जैसे हमारे मुस्लिम भाई, क्योंकि वो एनडीए को वोट नहीं देना चाहते थे भाजपा को, तो कंपल्सन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो राजद में वोट दे देते थे और लालटेन का तेल बन गए थे। लेकिन अब सभी लोग, मुसलमान भाई भी और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सबको एक अल्टरनेटिव, एक ऑप्शन, विकल्प मिल गया है और उस विकल्प के तरफ और बिहार के बदलाव के तरफ 60-70% लोग की भावना परिलक्षित हो रही है। तो विकल्प, अब वोट ज्यादा भी पड़ सकता है, ज्यादा भी वोट पड़ सकता है। विकल्प जन स्वराज बन के आया है, देखना है आगे क्या होता है। ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। वाईबी गिरी जी, मांझी 114 विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार आपका नाम इस क्षेत्र में चर्चा में आ रहा है। आप क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे, समस्याएं भी बता रहे होंगे। मांझी में मैं भी भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि मांझी भाग विधाता हमारा एक कार्यक्रम भी चल रहा है। तो मांझी में जितना विकास होना चाहिए था, उतना विकास अभी तक हुआ नहीं है। तो आप क्या सोच लेकर, क्या रोड मैप लेकर मांझी में उतरे हैं विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग आपसे क्या कहते हैं? मैं अपने प्रोफेशन में 30 वर्षों से बिहार में शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ। मैं 12 साल गवर्नर का लीगल एडवाइजर रहा, लेकिन जब प्रशांत जी से बात हुई और प्रशांत जी की बातों में और उनका प्रोग्राम देख के मैं बिहार के विकास के लिए प्रशांत जी की पार्टी से मैं जुट गया। लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। चुनाव लड़के विधायक ही यदि मैं हो जाऊं तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बहुत सारे विधायक से ऐसे ही मेरा जो समाज में स्थान है ऊंचा है, लेकिन हमारे पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि नहीं, हमारे जो स्टार लोग हैं हमारे पार्टी के, पढ़े लिखे लोग, इन लोगों को चुनाव लड़ना आवश्यक है और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैसेज इसका खराब जाएगा। हमें कहा गया कि 2-3-4 क्षेत्र हमको दिखाया गया कि आप जहां से चाहिए टिकट लेके चुनाव लड़िए। उसमें एक मांझी भी कहा गया। तो मांझी को देख के, मांझी को सुन के मैं मन बनाया, क्योंकि मांझी में मेरा बचपन गुजरा हुआ है। अच्छा। मांझी के घोरट पटिया में मेरा ननिहाल है। बचपन में मैं बहुत रहता था। ये बहुत मार्केबल बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बाहर से आए हुए हैं। नहीं, बाहर के कैंडिडेट। अरे हम यहाँ को ये जानना है, हाँ, बचपन में डुबरी में हम कुश्ती लड़ते थे। अच्छा। हमारे मामा पहलवान थे। हाँ। तो हमको भी, हम लोग छोटा बच्चा थे, ले आते थे तो डुबरी में ले कुश्ती लड़ाते थे नंदलाल भाई। तो ये चूंकि विपक्ष में जो लोग घबराए हुए हैं आपकी उपस्थिति को देखकर, वो हल्ला उड़ा रहे हैं कि बाहर के हैं, गोपालगंज के हैं, यहाँ के नहीं। और बता देते हैं, यहाँ कुमना में है, हमारे बेटे की शादी है। अच्छा। डॉक्टर कृष्णागिरी हमारे समधी हैं। अच्छा। तो हमारी बहू भी कोहना की है, हमारी बहन की शादी कोहना में है। तो मैं मांझी से रसा बसा हूँ, और मांझी में जब मैं गोपालगंज से आता हूँ तो 1-1.5 घंटे में मांझी पहुंच जाता हूँ। पटना से आता हूँ तो भी 1-2 घंटे में मांझी क्षेत्र में आ जाता हूँ। ये जो लोग एक शगुफा छोड़ रहे हैं कि मांझी के नहीं है, मांझी से बाहर के हैं, बाहरी कैंडिडेट हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रामक है। आप जितना मांझी का कोई है उतना ही मांझी के आप ज्यादा है हम। हाँ। क्योंकि मांझी के लिए मुझे बहुत फीलिंग है। तो मैंने मांझी से इसलिए चुना कि मेरा मांझी, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, बहुत पिछड़ गया है। यहाँ के राजनेता, चाहे लोकसभा के हो चाहे असेंबली के हो, मांझी को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सक्षम होना चाहिए। आपका इंटेंशन ठीक भी हो और यदि आप में क्षमता नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे इतना क्षमतावान
आज तक किसी दल ने किसी उम्मीदवार को यहाँ खड़ा किया हो। हाँ, इसलिए मैं मांझी की विकास करना चाहता हूँ। मांझी छपरा के नजदीक रहते हुए भी बहुत पिछड़ गया है। मेरे लोग, मेरे मित्र, मेरे क्लाइंट्स पूरे देश में इंडस्ट्री चलाते हैं। मेरा पहला काम मैं मांझी में करूंगा कि नहर जो आके एकमा तक नहर का पानी रुक गया है, उसको मैं पहले लेक मांझी में नहर को चालू कराऊंगा। और पानी यदि सिंचाई मांझी में आ गए, फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट यही है प्लान, तो पूरे किसान खुशहाल हो जाएंगे, यहाँ खेती बढ़ जाएगी। पता नहीं आज तक के नेताओं ने जो भी मांझी का प्रतिनिधित्व किया, एकमा तक आके गंडक नहर का पानी रुक गया है, उसको आगे नहीं किया, क्यों नहीं बढ़ने दिया है। बहुत आवश्यक है, यहाँ इंडस्ट्री बैठाना बहुत आवश्यक है, यहाँ बढ़िया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत, यहाँ कुटीर उद्योग लगाना बहुत आवश्यक है। तो ये सब मैं कराऊंगा। और यदि यहाँ की जनता हमें चुन ली तो मैं जक लगा के मांझी को ऊपर उठा दूंगा। बिहार को तो हम लोग बढ़ाएंगे ही, मांझी को विशेष रूप से हम लोग इसकी उन्नति करेंगे। मांझी के लिए हमारी भावनात्मक, हमारा मन है, भावनात्मक जुड़ाव है, इसलिए मैंने मांझी को चुना। गोपालगंज मेरा घर है, वहां से भी कहा गया है आप लड़िए, लेकिन मैं गोपालगंज को छोड़ के अपने ननिहाल को प्रेफर किया, और हमको कहा जा रहा है कि मांझी के हम नहीं है। हाँ, ये एक जो है पॉलिटिकल जो आपके विरोधी हैं वो एक शगुफा छोड़ रहे हैं। अब हमारे टिकट की बात नहीं मैं कह रहा था, टिकट तो मान लीजिए जनसुराज में जो भी है वो टिकट आप कमेटी में है और भी लोग प्रत्याशी हैं, जिसे भी टिकट मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये मौका मिल जाता है तो आपने ये बताया कि कृषि के क्षेत्र में करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो काफी पिछड़ा है। मतलब मैं अगर ओवरऑल बात करूं, चतुर्दिक बात करूं, चारों तरफ की बात करूं, तो हर तरीके से मांझी पिछड़ा हुआ है ना। उसके मतलब मांझी का पिछड़ापन, जलालपुर का भी पिछड़ापन है। मैं मांझी की बात करता हूँ तो मांझी असेंबली सीट की बात करता हूँ। जलालपुर का भी विकास करूंगा, मांझी का भी विकास करूंगा, और मेरे विकास से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास हो जबकि पोटेंशियल पूरा है, बहुत पोटेंशियल है, बढ़ाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, इससे आगे थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे आप लोग मांझी विधानसभा की सीट को टेक ओवर करेंगे, क्योंकि सारी पार्टियां जो है कास्ट बेस पे चल रही हैं। क्योंकि भाजपा को देखें, राजद को देखें, तो एकदम से जाति आधारित जो है वो टिकट देने की बात हो रही है कि इस जाति के लोग ज्यादा है तो इनको टिकट मिलना चाहिए, इस जाति के लोग ज्यादा है, इनको, ये दबंग है इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए, ये बहुत पावरफुल है इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें मांझी में हो रही हैं। और मांझी के जो वर्तमान विधायक है वो भी अपने जातिगत बयानों को लेकर काफी वायरल है। मांझी को अभी कुछ दिनों पहले, 1 से 1.5 साल पहले, एक जातिगत प्रयोगशाला, जैसे साउथ बिहार में हुआ था जहानाबाद, उस तरह की एक जातिगत लड़ाई में झोंकने का भी प्रयास हुआ था। इस स्थिति में आप लोग जो सर्व जाति की बात, सर्वगत बात करते हैं, मतलब सभी लोगों की बात करते हैं, तो कैसे आप इसमें उभर पाएंगे? आपको 2 एग्जाम्पल दे दूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। कर्पूरी जी किस जात के थे? हजाम के थे जी। किस गांव में हजारों हजाम है? किस क्षेत्र में हजारों हजाम है? उनके क्षेत्र में 1-1.5 हजार हजाम थे। जहां से भी चुनाव लड़े, कहीं आप कोई ऐसा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी बचा दीजिए यहाँ हजामों की मेजोरिटी हो उस जाति का, नहीं ना है। कर्पूरी जी कभी चुनाव हारे नहीं, लगातार जीतते गए। तो बिहार में लोग जाति से हटके भी वोट देते हैं, और प्रशांत जी का यही प्रयास है कि जात और धर्म में जो जकड़ा हुआ समाज हो, इसको कैसे तोड़ दिया जाए। जाति समाज से हटके 3 बार बिहार में जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो वोटिंग हुआ, जिसमें गोपालगंज के ही हमारे लालू जी छपरा से पार्लियामेंट्री, आज ये क्यों नहीं पूछते हैं कि लालू जी कहाँ के हैं? लालू जी भी गोपालगंज के, जहां मैं गया हूँ, बराबर छपरा से राजनीति करते हैं, तो उनको बाहरी नहीं करते हैं लोग। हमको कहते हैं कि हम मांझी के लिए बाहरी हो गए। बात यह है कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ, तो सारे सीट पर कांग्रेस हार गई और लोगों ने वोट दिया जातिगत भावना से अलग हटकर एक साथ। तो उसी प्रकार जब इंदिरा जी को दोबारा लाना हुआ 84 में, तो सारा सीट कांग्रेस जीत गया। यहाँ कोई जात पात पर वोट नहीं हुआ, प्रिंसिपल पर लोगों ने वोट किया कि ये जनता दल वाले सरकार नहीं चला पाए। उसी प्रकार इस बार परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए
हमारे जो नेता हैं प्रशांत किशोर ने जो आह्वान किया है उस पर पूरी जाति पाति टूट जाएगी और वोट बिना जात पात बिना धर्म के लोग वोट देंगे, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे और जन स्वराज की विजय होगी। वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट मांझी की बात करें, हमारे ग्राउंड मांझी कोई देश प्रदेश से अलग नहीं है। नहीं मांझी में वही करंट चल रहा है। नेता जो पॉलिटिकल बात सुन लीजिए, जैसे कि राजपूत समाज है तो उसमें देखा जा रहा है कि कौन राजपूत समाज के वोट को कंसोलिडेट करेगा। रणधीर सिंह कर सकते हैं कि डब्ल्यू सिंह राणा कर सकते हैं, उसमें चल रहा है बीजेपी और जदयू में आपस में चल रहा है कि इनको मिलेगा कि इनको मिलेगा। उसी तरह राजद में भी चल रहा है कि सत्येंद्र यादव जो है यादव और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर सकते हैं तो उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। या मांझी का एक पुराना समीकरण रहा है, ब्राह्मण प्लस दलित का समीकरण रहा है। इसी समीकरण के आधार पर पूर्व में रविंद्र मिश्रा जीते, विजय शंकर दुबे जीते, तो इस तरह के समीकरणों की भी चर्चा हो रही है। तो उसमें जन स्वराज और आप किस समीकरण में फिट? देखिए, हम लोग कोई समीकरण से चुनाव कहीं नहीं लड़ रहे। पूरे बिहार में हम लोग अपने पॉलिसी प्रोग्राम, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, बाहर जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए। देखिए, ये जो गोटीबाजी होता है ना, ये नेता लोग करता है कि राजपूत लड़ेगा कि बोयार लड़ेगा कि गोसाई लड़ेगा कि कौन लड़ेगा। जनता अब इस भुलावे में नहीं आने वाली है। जनता जात पात के भुलावे में फंस के नहीं रहना चाहती है। जनता परिवार परिवर्तन करेगी, परिवर्तन का मन बना लिया है। इसलिए ये जात पात के आंकड़ों में चुनाव को जो गोटी बैठा रहे हैं ये लोग मुंह की खाएंगे। राजपूत भी हम लोगों को वोट देंगे। जन स्वराज में तो राजपूत बहुत सारे हैं। गांव में जाइए, राजपूत के गांव में बच्चे क्या कर रहे हैं। यादव के गांव में जाइए, और हम लोग टिकट देने जा रहे हैं। चाहे हम लोग यादव को भी टिकट दे रहे हैं, राजपूत को भी टिकट दे रहे हैं, हर जात को टिकट दे रहे हैं, मुसलमान को दे रहे हैं, दलित को दे रहे हैं, लेकिन बाहुबली को नहीं दे रहे हैं। हम लोग टिकट दे रहे हैं काबिल लोगों को। यादव में भी पढ़ा लिखा है, शरीफ है, उसी लोगों को हम लोग टिकट। जब देखिएगा टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे अच्छे लोग को हमारी दल, तो जात पात के अलावा कैंडिडेट का पर्सनैलिटी भी एक होता है। अभी वो दिन गया नहीं है कि कैंडिडेट के महत्व को लोग नहीं समझता है। हमारी पार्टी भी सबसे अच्छी है, हमारे नेता भी सबसे, हमारे नेता के सामने कौन नेता है? क्या लालू जी प्रशांत किशोर के मैच है? प्रशांत किशोर की बातों का जवाब और क्या नीतीश जी है? भाजपा में तो कोई नेता ही नहीं है। भाजपा तो किसी नेता को पनपना ही नहीं दिया है। भाजपा के ओरिजिनल नेता थे सुशील मोदी, उनको बढ़ने नहीं दिया। लास्ट बढ़ने के 5 साल पहले भाजपा वालों ने उनको दबा दिया। तो भाजपा में कोई स्थापित नेता नहीं है बिहार का, इसलिए स्थापित नेता यहाँ नहीं होने दिया गया। कि अमित शाह को कौन पूछता? गुजरात से आके चाणक्य बने हुए हैं। हमारा लोकल चाणक्य, जो चाणक्य ओरिजिनल चाणक्य भी बिहार में पैदा हुआ था, और प्रशांत किशोर भी बिहार में पैदा हुए हैं। तो हमारे चाणक्य के सामने जो गुजरात से ही लोग चाणक्य ले आ रहा है, नहीं चलेगा, उसका नहीं चलेगा। तो जो जैसा कि इस वीडियो में स्पष्ट हो गया कि जो लोग कह रहे थे कि वाईबी गिरी जी बाहर के हैं मांझी से, तो यह स्पष्ट है कि वाईबी गिरी जी मांझी के जो लोग हैं उनसे ज्यादा मांझी के हैं, ये क्लियर हो गया। तो मांझी भाग विधाता में हम लोग बात कर रहे थे वाईबी गिरी जी से, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। मांझी भाग विधाता में अभी तक के लिए इतना ही। लगातार हमने बातचीत की वाईबी गिरी जी से और ये जाना कि जन स्वराज का क्या मानना है, और जो कास्ट बेस्ड टिकट और वोटों की बात हो रही है, वो मुंह, उनका कहना है कि ये सभी लोग मुंह की खाएंगे, क्योंकि जन स्वराज जो है सिर्फ काबिल लोगों को ही टिकट देगी और वो काबिल लोग बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा और मांझी भाग विधाता के पेज को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए या सहयोग करने के लिए कॉल करें 88 104 15 313 पर। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।